आरबीआई ने एनबीएफसीज के अपर लेयर क्लासिफिकेशन के लिए ड्राफ्ट नियम जारी कर दिए हैं और आरबीआई ने अपर लेयर में शामिल होने के नियम काफ़ी आसान करते हैं। अब 1 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा के एयूएम वाली एनबीएफसीज अपर लेयर में शामिल हो सकेगी। पूरी खबर और एनबीएफसीज इंडस्ट्रीज पर इसके असर को समझाने के लिए मेरे सहयोगी CNBC TV 18 की ऋतु आ गई हैं। ऋतु, गुड आफ्टरनून। बताइए क्या है खबर और कैसा असर एनबीएफसी स्पेस पर? आरबीआई ने एनबीएफसी रूल्स में कुछ बड़े चेंजेस प्रपोज किए हैं। सबसे पहले अब कॉम्प्लेक्स स्कोरिंग सिस्टम हटाने की बात की जा रही है अपर लेयर एनबीएफसीज के लिए और इसकी जगह एक सिंपल रूल आएगा कि एसेट साइज के बेसिस पर अपर लेयर एनबीएफसीज का क्लासिफिकेशन होगा। मतलब जिस एनबीएफसी का एसेट साइज 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा होगा उन्हें अपर लेयर में डाला जाएगा। दूसरा बड़ा चेंज ये है कि अब टॉप 10 एनबीएफसीज ऑटोमेटिकली अपर लेयर में नहीं आएंगी और तीसरा चेंज ये है कि गवर्नमेंट एनबीएफसीज को अब अपर लेयर में भी क्लासिफाई किया जा सकता है जो पहले अलाउड नहीं था। इन गवर्नमेंट एनबीएफसीज का आपको याद होगा आरएफसी, पीएफसी एक्सेट्रा, इनका स्टेट गवर्नमेंट प्रोजेक्ट को लेकर एक्सपोजर काफी ज्यादा है, तो उनकी राहत के लिए स्टेट गवर्नमेंट गारंटी वाले लोन्स पर भी कुछ एक्सपोजर नॉर्म्स को लेकर फ्लेक्सिबिलिटी दी जा सकती है। नाउ आरबीआई ये भी कह रहा है कि ये 1 लाख करोड़ वाली लिमिट हर 5 साल में रिव्यू होगी। अब समझिए इसका इम्पैक्ट। अपर लेयर में आने का मतलब ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं, जैसे कि लोन देने की लिमिट, ओवरऑल एक्सपोजर लिमिट टाइटर होती है सिमिलर टू बैंक्स, कैपिटल, गवर्नेंस, डिस्क्लोजर, इन पर भी ज्यादा प्रेशर होता है। और कौन आ सकता है इस अपर लेयर में? अगर आप देखें आरईसी, पीएफसी, आईआरएफसी और हुडको, इन सबका एसेट साइज 1 लाख करोड़ के ऊपर है, तो ये भी अब अपर लेयर कैटेगरी पे आ सकते हैं। और कौन बाहर हो सकता है? उसमें पीएनबी हाउसिंग और सम्मान कैपिटल है जिनका एयूएम 1 लाख करोड़ से कम है। पर याद रखें इन दोनों को 2023 में अपर लेयर में इंक्लूड किया गया था और आरबीआई के करंट रूल्स के मुताबिक 5 साल के बाद ही उनका रिव्यू हो सकता है। सो इवन दो उनका एयूएम 1 लाख करोड़ के अंदर है, इमीडिएटली हो सकता है वो अपर लिस्ट से ना हटाए जाए। और फाइनली टाटा सन्स पर हमारी अंडरस्टैंडिंग ये है कि इन चेंजेस की वजह से टाटा सन्स की पोजीशन में कोई खास चेंज नहीं होगा। टाटा सन्स की डी रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन अभी भी आरबीआई के पास पेंडिंग है, तो उनको लिस्ट करना पड़ेगा या उससे राहत मिलेगी, उसका फाइनल फैसला आरबीआई ही करेगा।